Dear students, Assalamu alaikum. Today is 28th April 2020, Tuesday, and I am your English teacher going to deliver a visual lecture for the reading translation of unit number 4, letter number 14 and comprehension number 4. My lecture is for 9th P1, N1, boys and girls. Dear students, hope you are fine. If you have any problem and queries about the previous lectures, you may ask. As you know students, we have started our summer vacation homework from the textbook and completed the unit number 3. Let's move to the unit number 4, which is about Hazrat Asma Raziyallahu Ta'ala Anha, Hijrat-e-Madina and her role in this venture. The lesson is actually about how the Muslim women serve the cause of Islam as well as their integrity in the times of hardship. स्टूडेंट्स, आप यकीनन हज़रत अस्मा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के बारे में जानते होंगे। ये हज़रत अबू बकर सदीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की बेटी थी। हज़रत अबू बकर सदीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जो कि एक अजीम सहाबी और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीबी साथी और दोस्त हैं। इनका किरदार जो है वो इस्लाम के हवाले से अगर देखा जाए तो इसको हम जो है वो बिल्कुल भी नहीं भुला सकते। आपने अपनी इस्लामियात की या उर्दू की बुक में यकीनन ये जो है वो हिजरत मदीना के बारे में पढ़ा होगा। ब्रीफली इसको हम जो है वो लेसन शुरू करने से पहले डिस्कस कर लेते हैं ताकि प्रॉपरली जो है वो आपको लेसन समझ में आ जाए। ये हिजरत जो है वो एक्चुअली 622 AD में की गई थी। द रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेफ्ट मक्का एंड सेट फॉर मदीना। दिस इंसिडेंट इज़ नोन एज हिजरत मदीना। हज़रत अबू बकर सदीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अकम्पेनिड द रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन दिस जर्नी। ये हिजरत मदीना इस वजह से की गई थी कि जैसा कि आपको पता है कि जैसे ही इस्लाम जो है वो उसका बोलबाला हुआ तो जो दीगर कबाइल थे या जो दीगर सरदार थे मक्का में रहने वाले, उन्हें इस बात पे बहुत ज़्यादा गुस्सा और इश्तियाल आता था कि बहुत से लोग जो है वो इस्लाम में जोग दर जोग दाखिल होने लगे हैं। ठीक है, तो उन्हें ये चीज़ ज़ाहिर सी बात है नागवार गुजरती थी क्योंकि उनकी अथॉरिटी, उनकी पावर में फ़र्क आने लगा था और वही गरीब और मस्कीन लोग, मज़लूम तबका जो कि जिनको वो ग़ुलामों की तरह से ट्रीट करते थे, यतीम बेकस लोग जिनको वो कुछ भी नहीं समझते थे, हकीर समझते थे, अब वो इस्लाम उनके लिए चूँकि बराबरी का दर्जा उनको देने लगा था तो इसलिए उनको यकीनन इस चीज़ से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम जो है वो होती थी। तो उन्होंने बहुत सारी कोशिशें की कि किसी तरह से ये इस्लाम से वापस बुत परस्ती की तरफ लौट आएँ। जैसा कि हमने यूनिट नंबर 1 में पढ़ा था कि जो है वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, आपकी फैमिली मेम्बर्स को जो है वो प्रेशराइज़ किया गया। कंप्रीहेंशन पैसेज भी एक हमने इसके बारे में पढ़ा था कि उनको जो है वो महसूर कर दिया गया एक घाटी में। लेकिन इस तरह के बहुत से इक़दामात उन्होंने किए लेकिन किसी भी तरह से जो है वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके जो फॉलोअर्स थे वो इस्लाम से पीछे नहीं हटे। तो फिर उन्होंने आखिर जो है वो यही सोचा कि नाउज़ुबिल्लाह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो है वो कत्ल कर दिया जाए। तो अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फिर अपने जो है वो एरिया से यानी मक्का से मदीना की तरफ हिजरत करने का हुक्म दिया। तो ये जो मक्का से मदीना की तरफ हिजरत है, इस इवेंट को हम जो है वो इस कहते हैं हिजरत मदीना। ये वाक़या हिजरत मदीना के नाम से जाना जाता है और इस हिजरत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जो है वो हज़रत अबू बकर सदीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु थे। ये इस तरह से नहीं था कि बस आप मक्का से चले और मदीना पहुंच गए, बल्कि पुराने वक्तों में जैसा कि आपको पता है कि सफ़र जो है वो बहुत ज़्यादा तकलीफ़ दे हुआ करता था। इतनी अच्छी ट्रांसपोर्ट नहीं थी या सफ़र या रोड्स वगैरह इतनी डेवलप नहीं थी कि चलते और घंटों में जो है वो पहुंच जाते, बल्कि सहरा था, वो एरिया सहरा का था और फिर दुश्मन भी थे आपके जो कि आपकी ताक में बैठे हुए थे। तो आपको छुप छुप के रुक के जो है वो कई दिनों में वहाँ पहुँचना था। तो सबसे पहले आप जो है वो अपने घर से निकल के आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अबू बकर सदीक़ के साथ जो है वो एक गार में चले गए जिसे गार सौर के नाम से हम जानते हैं। ठीक है, और वहाँ छुप के बैठ गए। अल्लाह ताला ने जो है वो उनको ये रास्ता दिखाया था ताकि जो है वो दुश्मन जो है वो आपकी तलाश में इतनी आसानी से आपके पीछे ना निकल सकें। तो इस
स्टे के दौरान, यानी गारे सौर में जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रुके, तो वहाँ पे ज़ाहिर सी बात है खाने पीने का भी जो है वो सप्लाई आपको देनी थी और ख़बरें भी पहुँचानी थी। तो इस मकसद के लिए जो है वो किसको चुना गया, हज़रत अस्मा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को चुना गया कि उनके ज़िम्मे ये काम था कि वो खाने और पीने का सामान और जो भी इर्द गिर्द मक्का में हो रहा है वो सारी ख़बरें जो है वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुँचाएँ। और आप खुद सोच सकते हैं कि जब हर तरफ दुश्मन थे और जो है वो एरिया इस तरह का था, तो ये कितना एक मुश्किल काम था जो हज़रत अस्मा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के ज़िम्मे लगा। लेकिन ये एक बहुत अजीम काम था, इस वजह से उनकी जो खिदमात हैं, उनकी जो सर्विसेज हैं, इस हवाले से उनको जो है वो इग्नोर नहीं किया जा सकता। ये एक बहुत अजीम काम था जो कि आपके ज़िम्मे लगाया गया था। ठीक है, तो बाकी डिटेल में अब हम लेसन में इसके बारे में पढ़ेंगे। रीडिंग ट्रांसलेशन शुरू करने से पहले मैं आपको अगेन बता दूं कि रीडिंग ट्रांसलेशन करवाते हुए वर्ड टू वर्ड्स ट्रांसलेशन की जाती है, जिसका मकसद आपकी वोकैबुलरी को इम्प्रूव करना है। आपने हर वर्ड जो आपको ट्रांसलेट करवाया जाता है उसको अंडरलाइन किया करें, उसके ऊपर लेड पेंसिल से अपनी बुक पे लिखा करें। ठीक है, ताकि जब आप ग्लॉसरी में से कुछ वर्ड्स आपके एमसीक्यूज़ में नहीं आते, आपके चैप्टर में से आते हैं, तो आपको वो प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, यानी वो आपके लिए याद करना आसान हो, आपके पास एक लिस्ट पहले से बनी हुई हो। ठीक है, सेंटेंस वाइज ट्रांसलेशन पे ही आपने फोकस करना होता है, जो कि आप अपने एनुअल पेपर में लिखते हैं। ठीक हो गया। ठीक है, लेसन की तरफ चलते हैं। फर्स्ट पैराग्राफ जो है वो हमने पढ़ना है। द रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एंड हिज क्लोज कंपेनियन हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु माइग्रेटेड फ्रॉम मक्का टू मदीना इन द ईयर 622 AD। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एंड हिज क्लोज कंपेनियन, क्लोज कंपेनियन का मतलब है करीबी साथी, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु माइग्रेटेड ने हिजरत फरमाई फ्रॉम मक्का टू मदीना, मक्का से मदीना, इन द ईयर 622 AD, 622 सन में। द रसूल एंड हिज क्लोज कंपेनियन हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने 622 सन में मक्का मुकरमा से मदीना मुनव्वरा हिजरत फरमाई। When the chiefs of various tribes of Makkah came to know about the migration of the Rasul and his close companion Hazrat Abu Bakr Siddiq, they got furious. When the chiefs of various tribes of Makkah, जब chiefs होता है सरदार, various tribes मुख्तलिफ कबीलों के of मक्का, मक्का के, came to know, को ये इल्म हुआ, को ख़बर हुई about the migration, हिजरत के मुतल्लिक ऑफ द रसूल, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, एंड हिज क्लोज कंपेनियन, और उनके करीबी साथी हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के, दे गॉट फ्यूरियस, तो वो गज़बनाक हो गए, यानी शदीद गुस्से में आ गए। फ्यूरियस का मतलब होता है बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाना। When the chiefs of various tribes of Makkah came to know about the migration of the Rasul and his close companion हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, they got furious, जब मक्का मुकरमा के कई कबाइल के सरदारों को रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके करीबी साथी हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की हिजरत के बारे में पता चला या ख़बर हुई, तो वो गज़बनाक हो गए। द चीफ्स वर डिटर्मन्ड मोर देन एवर टू फाइंड देम आउट, द चीफ्स सरदार वर डिटर्मन्ड पुरअज़्म हो गए, मोर देन एवर पहले से भी ज़्यादा, टू फाइंड देम आउट उनकी तलाश के लिए। सरदार उनको उनकी तलाश में पहले से भी ज़्यादा पुरअज़्म हो गए। दे ऑफर्ड ह्यूज रिवार्ड्स एंड बाउंटीज फॉर देयर कैप्चर डेड और अलाइव। दे ऑफर्ड उन्होंने पेशकश की, ह्यूज रिवार्ड्स बड़े बड़े इनामात की, एंड बाउंटीज और रकम की, फॉर देयर कैप्चर पकड़ने के लिए, डेड और अलाइव जिंदा या मुर्दा। ठीक है, दे ऑफर्ड ह्यूज रिवार्ड्स एंड बाउंटीज फॉर देयर कैप्चर डेड और अलाइव, उन्होंने नाउज़बिल्ला मुर्दा या जिंदा पकड़ने के लिए बड़े बड़े इनामात और रकम की पेशकश की। ठीक है, यानी हमने इस पैराग्राफ में देखा है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके जो करीबी साथी हैं हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, जब उन्होंने हिजरत फरमाई, तो जो डिफरेंट ट्राइब्स थे, कबाइल थे, उनके सरदारों को ये बात पता चली, क्योंकि वो तो आपकी जान के दर पे थे, तो उन्हें इस चीज़ पे बहुत गुस्सा आया कि वो कैसे छुप के चले गए, और उन्होंने फिर
जो है वो इनाम लगा दिया कि जो कोई ढूंढ के लाएगा नाउज़बिल्ला ज़िंदा या मुर्दा, तो उसको जो है वो बड़े बड़े इनामात दिए जाएंगे, रकम दी जाएगी। तो इस सिलसिले में बहुत सारे लोग आपकी तलाश में निकल पड़े थे। सेंटेंस वाइज इसकी ट्रांसलेशन देख लें। The Rasul and his close companion Hazrat Abu Bakr Siddiq migrated from Makkah to Medina in the year 622 AD. When the chiefs of various tribes of Makkah came to know about the migration of the Rasul and his close companion Hazrat Abu Bakr Siddiq radhiyallahu anhu, they got furious. The chiefs were determined more than ever to find them out. They offered huge rewards and bounties for their capture, dead or alive. सेकेंड पैराग्राफ देखें। द प्रेपरेशन फॉर दिस जर्नी वाज मेड एट द हाउस ऑफ हज़रत अबू बकर सदीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। प्रेपरेशन तैयारी फॉर दिस जर्नी इस सफ़र की वाज मेड की गई एट द हाउस घर पर हज़रत अबू बकर सदीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के घर पे। ठीक है, इस सफ़र की तैयारी हज़रत अबू बकर सदीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के घर पे की गई। हज़रत अस्मा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा रेंडर्ड यूज़फुल सर्विसेज का मतलब है मुफीद खिदमात, रेंडर्ड इंजाम दी। इन दिस रिगार्ड इस सिलसिले में हज़रत अस्मा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने इस सिलसिले में मुफीद खिदमात सर इंजाम दी। शी प्रिपेयर्ड फूड फॉर दिस जर्नी, उन्होंने इस सफ़र के लिए खाना तैयार किया। शी टाइड द फूड ऑन द कैमल बैग विद हर ओन बेल्ट, शी टाइड द फूड उन्होंने खाना बांध दिया ऑन द कैमल बैग, ऊँट की पुश्त पर, विद हर ओन बेल्ट अपनी कमरबंद के साथ, यानी बेल्ट जो कि ड्रेस को बांधने वाली थी उसके साथ। एज नथिंग एल्स कुड बी फाउंड, क्योंकि कुछ भी और ना मिल सका था। आप जो है वो सभी स्टूडेंट्स यकीनन हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की सखावत के बारे में जानते होंगे कि वो इस्लाम की राह में कितना खर्च किया करते थे, लेकिन उनके घर की ये हालत थी कि खाना बांधने के लिए कोई भी रस्सी या कपड़ा वगैरह अजाफ़ी नहीं मिल रहा था घर में। इसलिए हज़रत अस्मा ने अपने जो कमरबंद है उसके साथ खाना जो है वो ऊँट की पुश्त पे बांधा। ठीक है, फॉर दिस सर्विस शी वॉज गिवन द टाइटल ऑफ ज़ातुन नताकैन बाय द रसूल। फॉर दिस सर्विस इस खिदमत पर शी वॉज गिवन उन्हें दिया गया या अता किया गया द टाइटल ऑफ ज़ातुन नताकैन का लक़्ब बाय द रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से। यानी ज़ातुन नताकैन का मतलब होता है दो पट्टियों वाली, क्योंकि उन्होंने अपनी कमरबंद को दरमियान में से फाड़ के दो हिस्सों में तकसीम किया था, इस वजह से उन्हें दो पट्टियों वाली या ज़ातुन नताकैन का लक़ब दिया गया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से। ठीक है, सेंटेंस वाइज ट्रांसलेशन देख लें इसकी। द प्रेपरेशन फॉर दिस जर्नी वाज मेड एट द हाउस ऑफ हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। हज़रत अस्मा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा rendered useful services in this regard. She prepared food for this journey. She tied the food on the camel back with her own belt as nothing else could be found. For this service she was given the title of Zatun Natakan by the Rasul. इस सफ़र की तैयारी हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के घर पर की गई। हज़रत अस्मा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने इस सिलसिले में मुफीद खिदमात सर इंजाम दी। उन्होंने इस सफ़र के लिए खाना तैयार किया। उन्होंने खुद अपनी कमरबंद के साथ ऊन की पुश्त पर खाना बांध दिया, जैसा कि कुछ भी और ना मिल सका था। इस खिदमत पर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें ज़ातुन नताकैन का लक़ब अता किया। ठीक है, ये सेकंड पैराग्राफ है। थर्ड पैराग्राफ देखते हैं। ड्यूरिंग द पेरिलस जर्नी इट वॉज वेरी डिफ़िकल्ट फॉर एनी वन टू सप्लाई फूड टू हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ड्यूरिंग द पेरिलस जर्नी, इस कठिन सफ़र के दौरान या इस मुश्किल पुरखतर सफ़र के दौरान, पुरखतर सफ़र इसीलिए क्योंकि बहुत सारे लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तलाश में थे और कत्ल करने के दर पे थे, और रास्ता भी इतना मुश्किल था, पहाड़ी रास्ता था, इस वजह से पेरिलस जर्नी जो है वैसे कहा है। इट वॉज़ वेरी डिफ़िकल्ट, बहुत मुश्किल था, फॉर एनी वन किसी के लिए भी, टू सप्लाई फूड खुराक की फराहमी करना, टू हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। इस पुरखतर सफ़र के दौरान किसी के लिए भी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुराक पहुंचाना बहुत मुश्किल था। द सिचुएशन वाज सो डेलिकेट, इतनी नाजुक सूरत हाल थी, दैट द स्लाइटेस्ट मिस्टेक के मामूली तरीन गलती कुड हैव इंडेंजर्ड द लाइफ ऑफ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को ख़तरे में डाल सकती थी। इंडेंजर्ड का मतलब है ख़तरे में डालना। ठीक है, सूरत हाल इस कदर नाजुक थी कि छोटी सी या मामूली तरीन गलती रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को ख़तरे में डाल सकती थी। दिस ग्रैंड टास्क वाज नाइसली अंडरटेकन बाय हज़रत अस्मा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा। दिस ग्रैंड टास्क, ये अजीम काम, वाइज नाइसली
उम्दगी से अंडरटेकन इंजाम पाया बाय हज़रत अस्मा रज़ियल्लाहु अन्हा, हज़रत अस्मा रज़ियल्लाहु अन्हा के ज़रिए। द डॉटर ऑफ हज़रत अबू बकर सदीक, हज़रत अबू बकर सदीक रज़ियल्लाहु अन्हु की बेटी। ठीक है, हज़रत अबू बकर सदीक रज़ियल्लाहु अन्हु की बेटी हज़रत अस्मा रज़ियल्लाहु अन्हा ने इस अजीम काम को उम्दगी से सरंजाम दिया। एवरी नाइट, हर रात, विद द पैक ऑफ फूड, खुराक की गठरी के साथ, शी वुड क्वाइटली वेंचर टुवर्ड्स द रग्ड माउंटेन्स इन विच ले द केव ऑफ थैवर, केव ऑफ थैवर गारे सोर, इन विच ले जिसमें थी, रग्ड माउंटेन खुरदरी चट्टाने, पैक ऑफ फूड है खुराक की गठरी। ठीक है, क्वाइटली का मतलब है खामोशी से, वेंचर खतरा मोल लेती थी। ठीक है, Every night with the pack of food, she would quietly venture towards the rugged mountain in which lay the cave of Thavor. वो हर रात खुराक की गठरी के साथ खामोशी से नाहमवार पहाड़ों की तरफ, जिसके दामन में गारे सोर वाक़या थे, जाने का खतरा मोल लेती थीं। She took care of minute detail in accomplishing the task. Accomplishing का मतलब है तकमील देना, मुकम्मल करना। The task काम, took care ख्याल रखती थी, माइन्यूट डिटेल मामूली तरीन तफसील। ठीक है, मामूली तफासील का। शी टुक केयर ऑफ द माइन्यूट डिटेल इन अकॉम्प्लिशिंग द टास्क, वो इस मुश्किल काम को अंजाम देते हुए मामूली बात का भी या मामूली तफसील का भी ध्यान रखा। हाउ डिफ़िकल्ट इट मस्ट हैव बीन, किस कदर मुश्किल ये था, इट मस्ट हैव बीन ये रहा था या रहा होगा, फॉर हर टू ट्रेवर्स द रॉकी पाथ एट नाइट, एट नाइट रात में, रॉकी पाथ पहाड़ी रास्ता या पथरीला रास्ता भी कह सकते हैं। ठीक है, ट्रेवर्स चलना, विद द कॉन्स्टेंट फियर ऑफ बीइंग डिटेक्टेड, बीइंग डिटेक्टेड तलाश किए जाने के, कॉन्स्टेंट फियर मुसलसल खौफ या लगातार खौफ। हाउ डिफ़िकल्ट इट मस्ट हैव बीन फॉर हर टू ट्रेवर्स द रॉकी पाथ एट नाइट विद द कॉन्स्टेंट फियर ऑफ बीइंग डिटेक्टेड, पकड़े जाने के मुसलसल खौफ के साथ उनके लिए रात के वक्त पथरीले रास्ते पे चलना किस कदर मुश्किल रहा होगा। ठीक है, सेंटेंस वाइज ट्रांसलेशन इसकी देख लें पैराग्राफ की। ड्यूरिंग द पेरिलस जर्नी इट वॉज वेरी डिफ़िकल्ट फॉर एनीवन टू सप्लाई फूड टू हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इस मुश्किल सफ़र के दौरान किसी के लिए भी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुराक पहुँचाना नहायत मुश्किल था। द सिचुएशन वॉज सो डेलिकेट दैट द स्लाइटेस्ट मिस्टेक वुड हैव इंडेंजर्ड द लाइफ ऑफ द रसूल। सूरत हाल इस कदर नाजुक थी कि मामूली तरीन गलती भी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को ख़तरे में डाल सकती थी। दिस ग्रैंड टास्क वाज नाइसली अंडरटेकन बाय हज़रत अस्मा, द डॉटर ऑफ हज़रत अबू बकर सदीक रज़ियल्लाहु अन्हु। हज़रत अबू बकर सदीक रज़ियल्लाहु अन्हु की बेटी हज़रत अस्मा रज़ियल्लाहु अन्हा ने इस अजीम काम को उम्दगी से सरंजाम दिया। एवरी नाइट विद द पैक ऑफ फूड शी वुड क्वाइटली वेंचर टुवर्ड्स द रग्ड माउंटेन्स इन विच ले द केव ऑफ थैवर। हर रात खुराक की गठरी के साथ खामोशी से इन नाहमवार पहाड़ों की तरफ, जिसके दामन में गारे सोर वाक़या था, जाने का खतरा मोल लेती थीं। हाउ डिफ़िकल्ट इट मस्ट हैव बीन फॉर हर टू ट्रेवर्स द रॉकी पाथ एट नाइट विद द कॉन्स्टेंट फियर ऑफ बीइंग डिटेक्टेड, पकड़े जाने के मुसलसल खौफ के साथ रात के वक्त पथरीले रास्तों पर चलना किस कदर मुश्किल उनके लिए रहा होगा। पैराग्राफ नंबर 4 देखें। ऑन द नाइट ऑफ माइग्रेशन अ ट्राइबल चीफ ऑफ डिसबिलीवर्स अबू जहल इन अ फिट ऑफ फ्यूरी हेडेड टुवर्ड्स हज़रत अबू बकर सदीक रज़ियल्लाहु अन्हु's होम। ऑन द नाइट ऑफ माइग्रेशन, हिजरत की शब, हिजरत की रात, अ ट्राइबल चीफ ऑफ डिसबिलीवर्स, काफरों का एक कबायली सरदार, अबू जहल इन अ फिट ऑफ फ्यूरी, शदीद गुस्से में या गुस्से में पागल होकर, हेडेड टुवर्ड्स रवाना हुआ, हज़रत अबू बकर सदीक्स होम, हज़रत अबू बकर सदीक रज़ियल्लाहु अन्हु के घर की तरफ। ऑन द नाइट ऑफ माइग्रेशन अ ट्राइबल चीफ ऑफ डिसबिलीवर्स अबू जहल इन अ फिट ऑफ फ्यूरी हेडेड टुवर्ड्स हज़रत अबू बकर सदीक्स होम। हिजरत की रात, कफ़ार का कबायली सरदार अबू जहल शदीद गुस्से से पागल होकर हज़रत अबू बकर सदीक रज़ियल्लाहु अन्हु के घर की तरफ रवाना हुआ। ही बिगेन नॉकिंग एट द डोर वायलेंटली, एड्रेसिंग हज़रत अस्मा रज़ियल्लाहु अन्हा, ही डिमांडेड वेयर इज़ योर फादर। ही बिगेन नॉकिंग एट द डोर, उसने दरवाज़ा खटखटाना शुरू किया, वायलेंटली मुश्तइल होकर या ज़ोर ज़ोर से, एड्रेसिंग मुखातिब करते हुए हज़रत अस्मा रज़ियल्लाहु अन्हा, हज़रत अस्मा रज़ियल्लाहु अन्हा को। ही डिमांडेड, उसने मुतालबा किया, वेयर इज़ योर फादर, तुम्हारे
वालिद किधर हैं या तुम्हारा बाप किधर है। दोबारा से देख लें इसकी ट्रांसलेशन सेंटेंस वाइज। On the night of the migration, a tribal chief of disbelievers, Hazrat Abu Jahl, in a fit of fury, headed toward Hazrat Abu Bakr Siddiq's home. He began knocking at the door violently. Addressing Hazrat Asma, he demanded, "Where is your father?" हिजरत की रात कफार का कबायली सरदार अबू जहल शदीद गुस्से से पागल होकर हज़रत अबू बकर सदीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के घर की तरफ रवाना हुआ। उसने ज़ोर ज़ोर से दरवाज़ा खटखटाना शुरू कर दिया। हज़रत अस्मा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से मुखातिब होकर उसने मुतालबा किया या पूछा कि तुम्हारे वालिद कहाँ हैं। ठीक है, ये रीडिंग ट्रांसलेशन थी 4 पैराग्राफ्स की, यूनिट नंबर 4 की। आई होप आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। अगर कोई प्रॉब्लम है रीडिंग ट्रांसलेशन के हवाले से तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। इसका ये अभी हमने जो पैराग्राफ्स पढ़े हैं इसमें आपका जो फर्स्ट पैराग्राफ था चैप्टर का वो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। उसकी रीडिंग ट्रांसलेशन आपके पेपर में आ जाया करती है। इसके साथ साथ ये जो 4th पैराग्राफ अभी हम पढ़ रहे हैं जो कि कंटिन्यू है अभी, उसमें से हाफ हमने पढ़ा है। ये पैराग्राफ भी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, तो आपने याद अच्छी तरह से सारा ही करना है, लेकिन इन 2 पैराग्राफ्स को मज़ीद अच्छे तरीके से कर लेना है। आपको पता है कि आपने ट्रांसलेशन लिखनी होती है उर्दू, सिर्फ इंग्लिश आपने नहीं लिखनी होती। अपने जो समर वेकेशन होमवर्क है उसमें तो नीट रजिस्टर या नोटबुक पे आपने इसकी नीट राइटिंग में अच्छी तरह से डेट मेंशन करके मार्जिन लाइन ड्रॉ करके आपने इसकी जो है वो ट्रांसलेशन लिख लेनी है। ठीक है, इसके साथ साथ हम ग्रामर एंड कंपोजिशन का काम कर रहे हैं। कंप्रीहेंशन हमारी चल रही है। यूनिट नंबर उसकी जो कंप्रीहेंशन नंबर 4 है अनसॉल्व, वो आज हमने करनी है। कंप्रीहेंशन नंबर 4 जो अभी हम करने लगे हैं ये भी आपके फैसलाबाद बोर्ड के प्रीवियस जो पेपर हैं आप उनमें देख सकते हैं। काफ़ी दफ़ा ये पैराग्राफ रिपीट हुआ है, तो इसको आपने अच्छे तरीके से समझ लेना है। मूसा वाज कमांडर इन चीफ एंड द गेट्स वर इन हिज चार्ज। मूसा कमांडर इन चीफ था यानी फ़ौज का इंचार्ज था, और यानी पुराने वक्तों में आपको पता है कि इस तरह से जंगे लड़ते थे कि किला में जो है वो बाउंड होके लड़ते थे। तो वो जो किला या एरिया था स्पेसिफिक, उसके जो भी दरवाजे थे शहर के वो इसके कब्ज़े में थे। ठीक है, यानी इसके अंडर थे। दे हैड बीन बैरड व्हेन द क्रिश्चियंस केम इन व्यू। हुक्म ये था, उसने अपनी फ़ौज को दिया हुआ कि ये तब खोले जाएंगे जब जो क्रिश्चियंस हैं वो आते हुए हमें नज़र आ जाएं। बट मूसा थ्रू देम ओपन, लेकिन मूसा ने क्या किया कि अभी जंग शुरू होने से पहले, जब अभी क्रिश्चियंस नज़र में नहीं आए तो उससे पहले ही उन्हें खोल दिया। ठीक है, यानी कि ये ज़ाहिर करने के लिए अपनी फ़ौज पे कि हम किसी चीज़ से डरते नहीं हैं। उसने क्या कहा कि आर बॉडीज़ ही सेड विल बार द गेट्स। उसने कहा हमारे जिस्म जो हैं वो क्या हैं, असल में हदबंदी करते हैं इस इलाके की। यानी कि जो भी कोई आएगा उसके लिए दरवाजे बंद करना ज़रूरी नहीं है, हम खुद उसके लिए काफ़ी हैं। द यंग मैन वर काइंडेड बाय सच वर्ड्स। जो नौजवान थे उसकी फ़ौज के, वो इन अल्फाज से जो है वो बहुत ज़्यादा उनमें जोश आ गया। एंड व्हेन ही टोल्ड देम, और जब उसने उन्हें ये बात कही, वी हैव नथिंग टू फाइट फॉर बट द ग्राउंड वी स्टैंड ऑन। उसने कहा कि एक चीज़ सिर्फ आप याद रखें कि हम जिस ज़मीन पे, जिस टुकड़े पे हमारे पाँव हैं, खड़े हैं, सिर्फ वो जगह है जिसके लिए हम लड़ रहे हैं। यानी अगर लड़ते हुए ये वो एरिया जिस पे हम खड़े हैं वो चली गई तो समझें कि पूरा जो एरिया है, पूरा शहर जो है, पूरा मुल्क हमारे कब्ज़े से निकल गया। तो उस ज़मीन के टुकड़े जहाँ पे हमारे पाँव हैं उसके लिए लड़ना है हमने। तो फिर आप जो है वो अपनी जान की बाजी भी हार सकते हैं उस पाँव की जगह को बचाने के लिए। ठीक है, इस तरह के अल्फाज उसने अपनी फ़ौज में जोश व खरोश पैदा करने के लिए इस्तेमाल किए थे। एंड विदाउट दैट वी आर विदाउट अ होम और अ कंट्री। उसने कहा कि हमारे पास कुछ नहीं है लड़ने के लिए सवाई उस जगह के जहाँ पे हम खड़े हैं, और उस जगह के बगैर ये जहन में रखें कि हम घर के और मुल्क के बगैर हैं। दे वर रेडी टू डाई विद हिम। ये अल्फाज सुन के उसके जो नौजवान थे उसकी फ़ौज के, वो उसके साथ मरने को तैयार हो गए। विद सच अ लीडर, ऐसे लीडर के साथ द मूरिश कवेलियर्स परफॉर्म्ड फीट्स ऑफ ब्रेवरी इन द प्लेन विच डिवाइडेड द कैम्प फ्रॉम द सिटी। जो हबशी लोग थे उसके अंडर उन्होंने जो है बहादुरी के वो मार के सर अंजाम दिए, जिसने उस प्लेन को जो कि डिवाइड कर रहा था, जो कैंप था उनका जंग का, उसको सिटी से उस प्लेन में यानी उस एरिया में उन्होंने बहादुरी के कारनामे सर अंजाम दिए।
ठीक है, ये पैसेज था हमारा। इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं उनको हम देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, आपको जैसे कि स्टूडेंट्स पता है कि ये आंसर्स आपकी ग्रामर एंड कंपोजिशन में मौजूद नहीं हैं, ठीक है, तो इसलिए आपने इनको ध्यान से देख के अपनी नोटबुक में लिखना है या अपनी बुक पे इसको मार्क कर लेना है, अंडरलाइन करके पैराग्राफ में से खुद फाइंड आउट करने की भी आप कोशिश कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखें, हु वाज द चीफ कमांडर एंड व्हाट वाज इन हिज चार्ज। ये कमांडर इन चीफ कौन था और उसके कब्जे में क्या चीज़ थी या उसके अंडर क्या चीज़ थी। मूसा वाज द चीफ कमांडर एंड द गेट्स वर इन हिज चार्ज। क्वेश्चन नंबर 2 देखें, व्हेन वर द गेट्स बैरड, के गेट्स जो है वो कब खोले जाने थे। द गेट्स वर बैरड व्हेन द क्रिश्चियंस केम इन व्यू बट मूसा थ्रू देम ओपन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 देखें, हु थ्रू देम ओपन, किसने उन्हें खोला, मूसा थ्रू देम ओपन। फिर है क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट डिड मूसा से, मूसा ने क्या कहा। आर बॉडीज ही सेड विल बार द गेट्स, वी हैव नथिंग टू फाइट फॉर बट द ग्राउंड वी स्टैंड ऑन एंड विदाउट दैट वी आर विदाउट होम और कंट्री। अच्छा, इस क्वेश्चन के हवाले से एक बात आपके साथ मैं स्टूडेंट्स ज़रूर शेयर करूं कि आपने जो भी पैराग्राफ में लाइंस या जो भी सेंटेंस इन्वर्टेड कोमाज में होते हैं ना, जब आप आंसर में लिखने हैं तो आपने तब भी उनको इन्वर्टेड कोमाज में ही लिखना है। सपोज अब आप इनको इन्वर्टेड कोमाज में नहीं लिखते तो फिर ये इनकरेक्ट कंसीडर होगा, क्योंकि ग्रामर और आपका पर्सन चेंज हो जाता है, ठीक है, तो ये गलत आपका आंसर हो जाएगा, 2 नंबर आपके यहाँ से डिडक्ट हो जाएंगे। आपने इनको इन्वर्टेड कोमाज में ही लिखना है। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 5 देखें, व्हाट इफेक्ट हैड हिज वर्ड ऑन द यंग मैन, जो नौजवान थे उन पे उसके अल्फाज का क्या असर हुआ। हिज वर्ड्स हैव हैड ग्रेट इफेक्ट ऑन द यंग मैन एंड नाउ दे आर रेडी टू डाई विद हिम, ठीक है, उनका बहुत अजीम असर हुआ, बहुत ज़्यादा असर हुआ और वो उसके साथ मरने के लिए तैयार हो गए। ये हमारी कंप्रीहेंशन थी। लेटर नंबर 14 आपने P1 क्लास में पढ़ा हुआ है, N1 ने रिकॉर्डेड लेक्चर्स में पढ़ा हुआ है, इसको दोबारा से मैं नहीं पढ़ा रही, आपके साथ पैटर्न भी शेयर किया है। लेटर है हमारा, राइट अ लेटर टू योर सिस्टर थैंकिंग हर फॉर अ गिफ्ट, जो है वो बहन के नाम ख़त लिखना है, जो है वो तोहफे के लिए शुक्रिया अदा करने के लिए। आपने पैटर्न को फॉलो करते हुए बॉडी इससे रिलेटेड जो है वो करनी है, अच्छी तरीके से इसको याद करके अपनी नोटबुक या रजिस्टर में लिख लेना है। डायरी आपने अपनी डायरी में नोट डाउन करनी है या रजिस्टर पे जो है वो इसको लिख लेना है बैक साइड पे। हमने टेक्स्ट बुक से आज काम किया है, यूनिट नंबर 4 का जो पेज 1 है उसकी रीडिंग ट्रांसलेशन की है, जो कि आपने लिखनी है, ठीक है, और सिर्फ ट्रांसलेशन लिखनी है। और इसके साथ साथ लेटर नंबर हमने 14 और कम्प्रीहेंशन पैसेज नंबर 4 किया है। इसको आपने अच्छी तरह से कर लेना है काम को, जो बात समझ में नहीं है वो पूछ लेनी है। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स। इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम एंड क्यूरीज यू मे आस्क इन कमेंट्स। अल्लाह ताला आप सबको अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे।